हेलो बच्चों, आप कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट। तो हमारा दूसरा चैप्टर क्या है? हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है? ठीक है, क्या है? क्या हमारे चारों ओर उपस्थित द्रव्य शुद्ध है? कि मतलब कि पूछ रहा है कि हमारे जो चारों ओर है, हमारे घर के चारों ओर है, क्या वे शुद्ध है? द्रव्य जो है शुद्ध है। ठीक है, द्रव्य को ही हम लोग जानते हैं पदार्थ के नाम से। द्रव्य को क्या नाम से? पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे कि पदार्थ होता क्या। सबसे पहले क्या होता? पदार्थ होता है तभी तो हम जानेंगे पदार्थ होता क्या है, तभी तो जानेंगे हमारे चारों ओर घर के शुद्ध है कि शुद्ध नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है। देखिए, साइंस में स्थान घेरती है कि मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज क्या हुआ, जैसे ये हमारा हथेली है, ठीक है, इस पर क्या किए? इस डेस्टर को रख दिए तो इसके जो किनारे किनारे स्थान घेरा हुआ है, जो स्थान घेरेगा उसी को बोलते हैं कि स्थान घेरना। तो क्या हुआ? ये स्थान घेर रहा है। ठीक है, उसके बाद तथा द्रव्यमान होता है। देखिए, साइंस में द्रव्यमान कहते हैं, वैसे आम हमारे लोग की भाषा में कहते हैं वजन, कि मतलब वजन हो। पदार्थ जो होगा वे स्थान घेरेगा, उसके साथ साथ वजन भी होगा। वजन क्या है? कि किसी चीज को तौलोगे तो उसका होगा, चाहे 100 ही ग्राम हो, चाहे 10 ही ग्राम हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा। 1000 हो, चाहे जितना भी हो, कितना भी हो, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब होता है उसका वजन होता, उसे पदार्थ कहते हैं। दो चीजें मिल जाए। क्या? दो चीजें मिल जाए, एक स्थान घेरती हो और दूसरा क्या हो? उसका वजन होता हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। सिंपल सी बात है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे किताब आप रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो आप किताब रखेंगे तो उसका स्थान घेर लेती है। उसके साथ साथ क्या करता है? उसके साथ साथ जो है स्थान घेरने के साथ साथ उसका कुछ वजन भी होता है, चाहे पतली बुक हो चाहे मोटी बुक हो, लेकिन कुछ न कुछ वजन होता है। कॉपी का भी वैसे, बाल्टी का भी, टंकी का आदि। मतलब आपको लगभग दुनिया की सभी पदार्थ, मतलब कि जो आपको दिख रहा है सभी लगभग पदार्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानव, मतलब पुरुष या महिला या बच्चा, क्या पदार्थ है? हाँ, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि यदि वे कहीं खड़ा होता है, लेटता है, तो वे स्थान घेरता है। और मतलब क्या होता है? उसको तौलोगे तो उसका वजन भी होता है। आपको दो चीजें केवल प्राप्त करना है, एक स्थान और दूसरा द्रव्यमान। दो चीजें मिल गई तो वे पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद ये बात आती है पदार्थ क्या नहीं है, मतलब क्या पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, पदार्थ क्या नहीं होता है? जैसे उष्मा कहां प्राप्त होती है? जब पानी को आप गर्म करते हो, ठीक है, तो जो वाष्प उड़ती है उसी को उष्मा कहते हैं। ठीक है, तो क्या उसमें स्थान घेरती है? क्या द्रव्यमान होता है? नहीं। प्रकाश, प्यार, धोखा, ईमानदारी, दर्द। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? उष्मा, प्रकाश किसी के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए मतलब कि क्या कहता है, केमिस्ट्री का कहना है कि पदार्थ क्या नहीं है। पदार्थ क्या नहीं है, एक केमिस्ट्री कहना है। ठीक है, प्यार, धोखा, ईमानदारी, दर्द आदि। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब कि अब ये कहा जाए कि सर जो प्यार है मतलब कि जो है पदार्थ नहीं है, तो वाकई में मतलब एक प्रकार से केमिस्ट्री भाषा में देखा जाता है कि वे स्थान नहीं घेरता है, लेकिन प्यार कितना स्थान घेरता है वे तो आप ही लोग जान सकते हैं। ठीक है, और धोखा कितना मतलब स्थान घेरता है उसको तो जान ही सकते हैं। ईमानदारी क्या होता है? ईमानदारी कह रहा है कि इसमें वजन और नहीं होता है, लेकिन ईमानदारी हो गया, दर्द हो गया आदि। ठीक है, तो इस चीज को हम जान ले। मान ली कोई पूछता है कि पदार्थ क्या नहीं है तो आप ये याद रखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद एक बार नोट आता है, पदार्थ को द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्रव्य अलग होता है, पदार्थ को द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। द्रव्य, ठीक है, क्या? द्रव्य, और द्रव जो होता है लिक्विड होता है, तो द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग का भी दो नाम होता है, ना, चुन्नू मुन्नू। तो वैसे ही क्या होता है, इसमें भी इसका दो नाम है। ये जो है पदार्थ जो है वे क्या है?
फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम है और द्रव्य जो है घर का नाम है। क्या है? द्रव्य जो घर का नाम है। तो आप लोग जानते रहे, कोई द्रव्य बोले या पदार्थ करे तो उसको पदार्थ ही कहते हैं। चलिए हम लोग उसी प्रकार से उसके आगे पढ़ते हैं पदार्थ। क्या पढ़ते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ तो हम लोग समझ लिए पदार्थ क्या होता है, उसके उदाहरण समझ लिए, पदार्थ क्या नहीं होता है सब पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, मतलब कि जैसे क्या होता है, मतलब उसको कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, एक प्रकार से जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है उसके कितने पुत्र थे, फिर पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, पुत्र के पुत्र, हम लोग ऐसे क्या पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार का रहता है। ठीक है, तो हमारा रहेगा पदार्थ। हम लोग जानते हैं पदार्थ दो भागों में विभाजित किया जाता है, मतलब दो प्रकार का होता है या भाग विभाजित किया जाता है। एक होता है भौतिक अवस्था, दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। ठीक है, हमारा भौतिक अवस्था में आता है सॉलिड लिक्विड गैस, जिसको हम कहते हैं ठोस द्रव गैस। इसको आगे वाले पहले वाले चैप्टर में पूरी तरह से पढ़ा गया है। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और जो हमारे रासायनिक अवस्था है तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि रासायनिक अवस्था में शुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। इसी के साथ साथ शुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण भी कहते हैं। या तो शुद्ध पदार्थ कही या तो मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, फिर शुद्ध पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? दो। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तत्व तीन भागों में बढ़ जाता है, धातु, अधातु, उधातु। ठीक है, जो तत्व होता है वह धातु, अधातु, उधातु में बढ़ जाता है। और जो अशुद्ध पदार्थ होता है, मिश्रण होता है, वे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है। हम लोग इसको एक एक करके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग उसी प्रकार के चलते हैं डिफिनेशन पर, परिभाषा पर। ठीक है, तो हमारा क्या है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, हम लोग जानेंगे शुद्ध पदार्थ होता क्या। ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए, हम बोल दिए हैं कि केमिस्ट्री भाषा कुछ और मानती है और हमारा व्यवहारिक जीवन कुछ और मानता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है हमारा शुद्ध पदार्थ, मतलब इवन प्योर, मतलब शुद्ध क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ ये मान रहा है कि आपका एक ही कण से मिलकर बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्या? ऐसा पदार्थ, आगे लिखा करिए कि मतलब शुद्ध पदार्थ जो कहां से आया, पदार्थ के प्रकार से आता है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिसमें जैसे क्या हो, केवल एक ही कण से मिलकर बना हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या है, गेहूं है, केवल उसमें गेहूं ही रहे तो उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे चीनी, उसमें क्या है, चीनी है, चीनी। सोना हो गया, चांदी हो गया, जल हो गया। ठीक है, जैसे बेसन है, ठीक है, तो वे भी क्या होगा, आपका शुद्ध होगा। मतलब कोई भी कण हो, मतलब पूरा, मतलब कि क्या हो, एकदम जो है एक कणों से मिल्क बना हो, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का मतलब कोई भी और मतलब कण उपस्थित ना हो, चाहे जो एक ही कण पूरे उपस्थित हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक कणों से मिलकर। देखिए क्या होता है, जब किसी चीज को मिलाएंगे तो दो मिलाओगे या तो दो से अधिक मिलाओगे, अकेले तो मिलेगा नहीं। दो मिलाओगे, दो से अधिक कणों से मिलकर बना हो, उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल चीनी ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, बेसन ले, और मतलब कि मान लीजिए आपका जो भी डालडा, रिफाइंड तेल हो, उसको मिला के आप लड्डू बांध दीजिए। तो मतलब हमारे अनुसार और आपके अनुसार क्या, व्यवहारिक जीवन के अनुसार क्या है, शुद्ध है। मगर हमारी केमिस्ट्री भाषा उसको क्या कहती है, अशुद्ध पदार्थ, क्योंकि उसमें चीनी मिल गया, बेसन मिल गया और मतलब डालडा, घी या रिफाइंड मिल गया, तो वे क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। सिंपल सी बात जानिए, जिसमें क्या हुआ है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, जब मान लो तुमको कोई लड्डू दे रहा है तो कह दो कि हमारे सर तो पढ़ाए लड्डू अशुद्ध होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, केमिस्ट्री कहती है कि जब दो या दो से अधिक कण मिलकर बनेंगे तो वे कैसा होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज गिर गया है तो वही अशुद्ध होता है, नहीं, वे केमिस्ट्री की दूसरी है, हमारा जो लोग का जो व्यवहारिक है अलग है।
तो अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना होता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारा दूध हुआ, ठीक है, दूध है तो क्या होगा, दूध भी हमारा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। किसके लिए? इसमें कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो दूध होता है वे क्या, लिख लीजिए, लिखा नहीं है क्या, जो अशुद्ध पदार्थ होगा वे आप दूध, उदाहरण दूध, ठीक है। अब ऐसे आप मतलब जैसे क्या हुआ, कोई भी मिश्रित चीज है वे सब जो होगा आपका अशुद्ध पदार्थ ही कहलाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद शुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, या तो कहीं लिखा रहेगा मिश्रण तो भी समझ जाएगी अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। मिश्रण एक लोग का तो होता नहीं, मिश्रण दो या दो से अधिक लोगों का होता है, ठीक है, या दो भी है तो भी, दो से अधिक भी है तो भी मिश्रण होता है, ठीक है। तो अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी चीज को भी पढ़े थे, पदार्थ को द्रव्य के नाम से जानते हैं, तो वैसे ठीक है, तो इसको भी जानते रहे, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण के नाम से भी जानते हैं। तो शुद्ध पदार्थ समझ में आया, केवल एक कणों से मिलकर बनता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब जैसे ठीक है, उसके बाद अशुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक कणों, जैसे क्या हुआ, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है, तो वे क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब मतलब केवल चावल पूरा है तो शुद्ध है, केवल गेहूं है तो वे शुद्ध होगा। चलते हैं तत्व। तत्व क्या होता है, ठीक है, तत्व एलिमेंट्स क्या होता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तत्व कहां से आया, शुद्ध पदार्थ से आया। कहां से आया, शुद्ध पदार्थ से आया। तो ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्व में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तत्व विभक्त नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ऐसा लिखिए, ऐसा शुद्ध पदार्थ, तत्व कहां से आया, शुद्ध पदार्थ से आया, तो लिखिए ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक, भौतिक या रासायनिक मतलब किसी भी विधि द्वारा, मतलब भौतिक जैसे क्या हो, मतलब आप किसी भी मतलब कि तरीके से चाहे मतलब गर्म कर, जैसे उसे किसी भी विभक्त क्या कहते हैं, विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्व विभक्त मतलब बांटा नहीं जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। तो याद करने का है, तत्व ऐसा शुद्ध पदार्थ, किस लिए, शुद्ध पदार्थ से लिया गया ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक तत्व में विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, उदाहरण में सोडियम, क्या है, सोडियम को हम लोग विभक्त नहीं किए जा सकते, एक केवल तत्व है तो तत्व ही रहेगा, चाहे भौतिक ले लीजिए चाहे रासायनिक विधि द्वारा हम लोग इसको विभक्त नहीं कर सकते। एजी, एजी क्या कहते हैं, चांदी को, एयू सोना को, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम क्लोरीन ईटीसी, ठीक है। तो ये आपके तत्व हैं, क्या है, तत्व हैं। तो जानते रहिएगा कि तत्व को हम किसी भी प्रकार से, ठीक है, चाहे भौतिक चाहे रासायनिक विधि से विभक्त नहीं किया जा सकता, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। तत्व के आगे वाले हम लोग लेक्चर मतलब अभी पढ़ेंगे कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धात, अधात, उद्धात, ठीक है। फिर यौगिक क्या होता है, यौगिक या कंपाउंड, यौगिक या कंपाउंड, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। तो अब क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक तत्व क्या करेंगे, आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, हमारे जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है और H2O है, जल, इसको कहते हैं H2O। सोडियम क्लोराइड का आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड नमक जिसको कहते हैं, तो रसायन मतलब केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड कहते हैं और H2O को जल कहते हैं, जिसको पानी आप लोग पीते हैं, ठीक है। एक बार ऐसे ही क्या कहते हैं, क्लास पढ़ा रहे थे, हम पूछे कि सोडियम क्लोराइड कौन कौन देखा है, तो कोई बच्चे हाथ ही नहीं उठा रहे थे। हम कहे तुम लोग रोज यूज करते हो, और हैरान। फिर जब मैंने बताया तब पता चला अच्छा सोडियम क्लोराइड को नमक भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब यौगिक भी क्या होगा, जब दो या दो से अधिक मतलब तत्व रहेगा, तत्व क्या रहेगा, दो रहेगा, दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, तो पूछा जाए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य कितने का अनुपात है, देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो गया, 2:1 का है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि जल में हाइड्रोजन अणुओं के मध्य कितने का अनुपात है, 2:1 का। और सोडियम क्लोराइड के क्या है, सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो इनके अनुपात क्या है, 1:1 है, ठीक है। याद रखे रहिए कि
यौगिक की कोई भी प्रकार नहीं है, मतलब यहाँ से क्या होता है, यौगिक नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, योगी योगी योगी, योगी भी अकेले, योगी भी अकेला है। पढ़ते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसका था उदाहरण? मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो समांगी मिश्रण क्या होता है, क्या पढ़ेंगे क्या हम लोग? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे क्या हुआ, आप चीनी लो और पानी लो, क्या लो? चीनी लो और पानी लो, दोनों को घोल दो। ठीक है, जिसको शरबत कहते हैं। ये शरबत आप बना देते हो तो क्या आपने आंख के द्वारा उसमें जो है क्या देख लेंगे कि मतलब चीनी कहाँ है, पानी कहाँ है? नहीं देख पाएंगे। तो इसी को कहा जा रहा है ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। देखिए समांगी, समांगी मतलब सब समान रहेंगे तो दिखाई नहीं देंगे। क्या कहेंगे? अलग अलग नहीं दिखाई देता, समान। जब कोई भी एक समान चीज होता है तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता, तो समांगी मिश्रण से यहां से याद कर लीजिए। जैसे क्या हुआ, जल एवं चीनी का मिश्रण। आप क्या करो, जल को ले लो, चीनी को मिला दो, क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। लेकिन वे किसमें जाएगा? समांगी मिश्रण। जो नहीं दिखता वे समांगी मिश्रण। जल एवं नमक, जल एवं नमक का मिश्रण। ठीक है, जल और नमक का भी क्या है, मतलब कि जब मिश्रण कर देते हैं तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। एल्कोहल तथा जल का मिश्रण। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल बस जिसको दारू हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? दारू। दारू तथा जल का मिश्रण। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या होता है? हम उसको देख नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते, कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण। समांगी आ जाए, समान है तो दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात याद रखिए। ठीक है, उसके बाद विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी, क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो मतलब ऐसा मिश्रण जिनके क्या कणों को अलग अलग हम देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे पानी लीजिए। ठीक है, पानी लीजिए और उसमें बालू या रेत, बालू रेत एक ही होता है, उसको मिला दीजिए, क्या होगी? नहीं मिलेगा। कुछ देर में आप जैसे मिलाना बंद कर देंगे, बालू नीचे बैठ जाएगी। तो मतलब उसको आंखों के द्वारा हम देख सकते हैं कि बालू अलग है, पानी अलग है। ऐसे को क्या कहते हैं? विषमांगी, 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 विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तेल एवं जल का मिश्रण। तेल और जल को कभी मिलाएंगे, तेल ऊपर रहता है और जल नीचे रहता है, तो क्या कहते हैं इसको? विषमांगी मिश्रण। देखिए विषमांगी, जैसे क्या? 20 मांगी, 20 रुपए मांगा आपने किसी से, क्या किया? 20 रुपए किसी से मांगा, तो कोई 10 रुपए दिया, कोई 5 रुपए दिया, कोई 2 रुपए, तो उसको क्या अलग अलग दिया। ठीक है, कोई अलग अलग दिया, तो 20 रुपए मांगे तो क्या मिला? अलग अलग मिला। तो यहां से याद कर लिए विषमांगी मिश्रण। तो क्या हुआ? ऐसा मिश्रण जिनके कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं।